फिर हमने इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा था। इलास्टिक कोलिजन क्या था कि दैट कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, और ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो कोलिजन्स हैं, ऑल कोलिजन्स इन आवर डेली लाइफ आर इनइलास्टिक। सो उसके बाद फिर हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन देखा, और उसमें ये अभी आपके सामने लिखा हुआ है कि ये वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद बॉडीज की डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहेगी। ठीक है जी। इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चूंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि जो तमाम लॉज हैं, कंजर्वेशन लॉज जो हैं, वो तमाम किस्म के कोलिजन्स के ऊपर वैलिड है। ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन या कंजर्वेशन लॉज आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। सो ये वाली इक्वेशन निकाली, इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब क्या हुआ, टकराने के बाद क्या हुआ जी कि उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो पहले वो एक दूसरे के करीब हो रहे थे, टकराने के बाद वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। सो स्पीड ऑफ अप्रोच द रिलेटिव के v1 डैश और v2 डैश क्या है जी, बताइए। व्हाट इज v1 डैश एंड v2 डैश? v1 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन, v1 प्राइम कह लें, v1 डैश कह लें। ठीक है। तो v1 प्राइम जो है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन। Similarly, the v2 prime is the velocity of second body after collision. So v1 prime and v2 prime are the velocities of the bodies after collision. अब हमने v1 prime and v2 prime जो है ये फाइंड आउट करनी है। अब हम जो नेक्स्ट क्या करने लगे हैं, बॉडीज की कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें, यहां से ये जो आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, v1 डैश और v2 डैश, तो उसके लिए आप क्या करें, आप यहां से v2 डैश की वैल्यू निकाल लें, v2 प्राइम की वैल्यू निकाल लें, इसको इधर ले आए। ठीक है। तो यहां से चलें, थोड़ा सा जरा मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है जी। ले बेटा जी, अब आप, हमारे पास वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, मैं इधर लिखता हूं v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। इसको बेटा इधर ले आए, तो हमारे पास v2 प्राइम जो है वो किसके इक्वल आ गया, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। अब इसकी वैल्यू जो है v2 की यहां पुट करनी है, यहां, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे v1 प्राइम आपके पास आ जाएगी। तो करेंगे, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो m1 v1, ठीक है, प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2। अब v2 प्राइम की जगह पर बेटा आपने ये लगाना है, ये पुट करें जी, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू आप, अब इसको मल्टीप्लाई करो, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम, ठीक है, माइनस m2 v2। ठीक होगी बात जी। चूंकि हमने v1 प्राइम निकालना है, फाइंड आउट करना है, इनको एक साइड पे रखते हैं, इन दोनों को हम इधर ले आते हैं। चलें इधर ले आए, तो क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम। बेटा जी इसमें से और इसमें से v1 कॉमन है, जैसे अगर फर्ज करें लिखा हुआ 5x इज इक्वल टू 10, अगर पर m1 प्लस m2, बेटा ये है वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की m1 की आफ्टर कोलिजन। इसका फायदा क्या है कि अगर हमें m1 अगर फर्ज करें ये कहा जाए कि ये m1 जो है वो 2 kg है, ये 1 kg है सपोज, ठीक है ना, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज भी दे दी जाए टकराने से पहले और इनकी मैसेज भी दे दी जाए, तो हम v1 डैश फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम v2 डैश भी निकाल सकते हैं। अब v2 डैश कैसे निकालेंगे कि यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाली है, बताओ, यहां से किसकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, v2 प्राइम की पुट की है ना, तो क्या निकल आई v1 प्राइम। अब अगर आप v1
V1 प्राइम की वैल्यू यहां से निकाल लें और उसमें पुट करें तो क्या आ जाएगा V2। अब इसको दोबारा इतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी ला सकते हैं यहां से, ठीक है। तो आप इम्तिहान में भी डायरेक्ट लिख दें, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट कैसे लाएंगे कि वी विल रिप्लेस M1 बाय M2 एंड V1 बाय V2, यानी इनका अदल बदल कर दें। जहां M1 लिखा हुआ है वहां M2 लिख दें और जहां V1 लिखा हुआ है वहां V2 लिख दें, उनको अदल बदल कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा V2 प्राइम इज इक्वल टू, अब देखो ये M1 माइनस M2 है तो ये क्या बन जाएगा M2 माइनस M1, ठीक है जी। इधर V1 की जगह V2 आ गया। अब ये M1 प्लस M2 को आप M2 प्लस M1 लिख लें, एक ही बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बात याद रखनी है कि 2 प्लस 3 जो है ये 3 प्लस 2 के बराबर होता है, लेकिन 2 माइनस 3 जो है वो 3 माइनस 2 के बराबर नहीं है, इसलिए हमने ऊपर इंटरचेंज करना लाजमी है। नीचे लिख भी दें M2 प्लस M1 तो एक ही बात है, हम M1 प्लस M2 ही लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा जी 2M1 V1, M2 की जगह M1 लिख दिया, V2 की जगह V1 लिख दिया, नीचे क्या आ गया M1 प्लस M2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। अब ये V1 डैश भी आपने फाइंड आउट कर लिया, V2 डैश। बाज़-औक़ात बोर्ड में यहां तक सवाल आता है, वहां तक भी आ जाता है जहां तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि शो दैट द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, वहां तक भी आ जाता है। अदरवाइज क्या सवाल आ सकता है, डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन बॉडीज की वेलोसिटीज क्या है, V1 प्राइम एंड V2 प्राइम और V1 डैश और V2 डैश, तो वो हमने फाइंड आउट कर दी। कोई ऐसा मसला है, प्रॉब्लम? क्यों प्यारे बच्चों बताइए, कोई मसला है, प्रॉब्लम है? नहीं है। अब हमने इन इक्वेशंस को यूज करके इसके 4 केसेस डिस्कस करते हैं, तो वो हम 4 केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें पहला जो केस है वो ये है कि अगर हमारे पास ये जो 2 बॉडीज हैं, ठीक है, इफ दीज 2 बॉडीज, ये जो M1 है और ये M2 है, अगर इनकी पहला केस नंबर 1, इफ M1 इज इक्वल टू M2, फर्ज कर लें M है, कि अगर इन दोनों बॉडीज की मैसेज सेम हो, इफ बोथ द बॉडीज हैव सेम मैसेज, व्हाट विल हैपन। लेकिन क्या होगा, हम इन इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं जी, क्या आएगा, इफ बोथ द बॉडीज हैव सेम मैसेज, तो क्या बनेगा जी, देखो इन इक्वेशन में पुट करना है आपने, M1 भी M है, ये भी M है, तो M माइनस M क्या बना, 0, कट गया ना, M माइनस M 0, तो ये हिस्सा इसका मतलब खत्म हो गया। प्लस ये देखो यहां भी M, इधर भी M, इधर भी M, इक्वल है ना, तो ये क्या बन गया 2M, ये भी नीचे क्या आ गया 2M से कैंसिल, तो इसका मतलब है हमारे पास V1 डैश किसके बराबर आ गया, V2। बात समझ में आ गई? कि मैं दोबारा उसको लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 डैश किसके बराबर आ गया जी, V2 के। M2 की वेलोसिटी बन गई है टकराने के बाद, क्या मतलब हुआ, अगर इसकी वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है, इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, द बॉडीज विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, ठीक है जी, लिख लिया है, चलो वेरी गुड। एक केस हमारा हो गया, टोटल केस कितने हैं, 4। अब बाकी कितने केस रह गए, 3। अब बाकी जो 3 केसेस है ना, उन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है, और वो एक चीज कॉमन ये है कि ये जो सेकंड बॉडी है ना, ये रेस्ट में है। तो अगर आप ये देखें कि इफ सेकंड बॉडी यानी M2 इज एट रेस्ट, अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में हो तो फिर मुझे ये बताएं हमारी ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये क्या बन जाएंगी। सेकंड बॉडी रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि V2 जो है ये क्या है, 0 है, तो अगर हम V2 0 यहां पुट कर दें तो इसका मतलब है ये हिस्सा खत्म हो गया। इस तरह से V2 0 पुट करें तो ये वाला हिस्सा खत्म हो गया। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो क्या रहेगी, हमारी जो इक्वेशंस हैं वो क्या रहेगी, इधर लिख देता हूं मैं इनको, ठीक है, कि अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो ये जो हमारी इक्वेशंस हैं ये क्या रह जाएंगी जी, लो जी, V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू V1 ओवर M1 प्लस M2, ये इक्वेशन रह जाएगी, और V2 प्राइम क्या रह जाएगी जी, M1 V1 ओवर M1 प्लस M2। ये कब इक्वेशन है जी, उनके आप समझ लेंगे कि
सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसके ऊपर हमने कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगा दी? इफ सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट। तो अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो फिर v1 टकराने के बाद दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज m1 की ये वाली हो जाएगी, m2 की ये वाली हो जाएगी। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 बेसिकली यही केस है, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है जी? ले जी केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब अगर इस कंडीशन में m1 m2 के बराबर हो जाए और हमें पता है सेकंड बॉडी तो क्या है, रेस्ट में है, तो अब क्या होगा बताओ जी, लगाओ जी यही वाली दोबारा। तो m1 अगर m2 के बराबर है तो ये फिर कट गया, इसका मतलब है कि v1 प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। और v2 प्राइम जो है वो क्या आ जाएगा, ये m और ये भी m, ये भी m, ये भी m, तो 2m से काट के तो क्या बन गया v1। क्या मतलब हुआ कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है और इनकी दोनों आपस में मैसेज बराबर है तो ये आएगी, इससे टकराएगी, ये रेस्ट में आ जाएगी और ये मूव करना शुरू कर देगी किस वेलोसिटी से, जो इसकी हो। तो अभी भी इन्होंने क्या किया है, अभी भी तो इन्होंने अपनी वेलोसिटीज को क्या किया है, इंटरचेंज ही किया ना, ठीक है ना। जैसे आपने आप में से अगर किसी ने बिलियर्ड बॉल, ठीक है, लड़कों का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है बिलियर्ड बॉल खेलने की, वहां बिलियर्ड बॉल में एक स्टॉप शॉट मारते हैं। कौन सी जी? स्टॉप शॉट। उसमें क्या होता है कि अगर फर्ज करें ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये रेस्ट में है, इसको जो है वो जोर से पैसे ऊपर से रख के जो डंडा है, समझ गए ना, वो इस मारते हैं, वो इसके बिल्कुल सेंटर से जाकर टकराते हैं। क्या होता है, ये बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है, ये मूव करना शुरू कर देती है। तो वो भी आप समझ लेंगे, इस करीब करीब एग्जांपल है किसकी, इस केस की, ठीक है जी। चले तीसरा केस जो है, थर्ड केस, केस नंबर 3। इसमें बेटा देखो, केस नंबर 3 ये है कि अगर m1 इज वेरी वेरी लार्ज देन m2, यानी ये वाली जो बॉडी है, मसलन ये m1 है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी v1, ये किससे टकरा रही जाके, बहुत छोटी सी बॉडी से जो कि रेस्ट में है। क्या होना चाहिए जी, बताइए जी, क्या होगा कि अगर m1 बहुत बड़ा हो किससे, m2 से, तो क्या होगा, ये जाके, ठीक है, आप समझ लेंगे कि फुटबॉल है, फुटबॉल आगे छोटी सी बॉल है, ठीक है, स्क्वॉश बॉल पड़ी हुई है, उससे जाकर टकराना, क्या होगा, क्या होना चाहिए बताइए, सोचिए जरा। चले मैथमेटिकली देखते हैं क्या होगा। देखो चूंकि m1 बहुत बड़ी है किससे, m2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि m2 इसके मुकाबले में नेग्लिजिबल है, तो हम m2 को 0 ले लेते हैं। m2 0 है नहीं, यानी कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बात समझ में आ गई। सो हम पुट m2 इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, इन इक्वेशंस के अंदर m2 0 पुट करें। सो पुट m2 is equal to 0 in these equations, पुट करें जी। m2 बेटा जब यहां पुट करेंगे 0 तो v1 डैश क्या आ जाएगा जी, m1 माइनस 0, m1 माइनस 0 इंटू v1 डिवाइड बाय m1 प्लस 0, ठीक है, ये 0 तो खत्म हो गया जी, ये m1 से कट गए, तो इसका मतलब है v1 डैश क्या आ गया, v1, ठीक है। जब यहां पर m2 0 पुट किया, नहीं यहां आ जाए, v2 प्राइम क्या आएगा, m2 आपने क्या किया 0 पुट किया, तो क्या बना 2m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस 0, तो 0 को खत्म करें तो m1 से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है v2 प्राइम क्या आ जाएगा 2v1। क्या मतलब हुआ जी इस बात का कि अगर m1 m2 से बहुत ज्यादा है तो m1 की वेलोसिटी को तो कुछ भी नहीं होना जी, वो जिस वेलोसिटी से आ रहा है तकरीबन उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, समझ आ गई बात। लेकिन m2 को क्या होगा, m2 को तो वक्त पड़ जाएगा। क्या वक्त पड़ेगा बताओ, कि अगर ये फर्ज करें 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है, तो जब ये इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी तो 10 ही रहनी है, इसकी कितनी हो जाएगी 10 से डबल, यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ये था तीसरा केस कि जब m1 बहुत ज्यादा है किससे, m2 से। अब चौथा जो केस है वो क्या है, चौथा और आखिरी केस इस इलास्टिक कोलिजन का, कि अगर केस नंबर 4, इफ m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, या m2 बहुत बड़ा हो किससे, m1 से, ठीक है, एक ही बात है, इफ m2 इज वेरी वेरी लार्ज देन m, उल्टा कर लो कोई मसला नहीं ऐसा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा जी, अब इसका मतलब है ये m1 है, किस वेलोसिटी से आ रहा है v1 से, ये आगे m2 विराजमान है, ठीक है, किस वेलोसिटी से 0 से,
ये M2 है। सोचिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये इससे टकराएगा, ये बहुत बड़ी बॉडी है। चलिए हम देखते हैं मैथमेटिकली इन इक्वेशन से क्या होगा। अब चूंकि M1 की मास M2 के मुकाबले में ना होने के बराबर है, तो हम आप इक्वेशंस में पुट M1 इज इक्वल टू 0 इन दीज इक्वेशंस। तो ये M1 0 पुट करें तो क्या आएगा, V1 प्राइम क्या आ जाएगा, 0 माइनस M2 इंटू V1 ओवर 0 प्लस M2। इसको सॉल्व करें, ये 0 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, M2 M2 से कैंसिल, तो क्या बन गया, माइनस V1। V1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस V1। अच्छा ये V2 प्राइम क्या बनेगा, V2 प्राइम जब हम M1 0 पुट करेंगे, ठीक है ना, ये 0 पुट करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएगा, इसका मतलब है V2 सॉरी 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर M1 बहुत छोटा है किससे, M2 से, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। ये मस्त है, अपनी जगह पर पहले रेस्ट था, अभी भी रेस्ट था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो दीज आर दी 4 केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। आई होप, उम्मीद है कि आप इनको थोड़ा सा 1-2 दफा लिखेंगे जुबानी याद करके। वैसे मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आप इसको लिखेंगे तो इंशाल्लाह याद हो ही जाएगा। ठीक है जी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।
ईयर का आपने सेंड नहीं किया टेस्ट? फर्स्ट ईयर का कर दिया सर। कर दिया जी। ठीक है ओके। सेकंड ईयर का है। फर्ज करें आप मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, मैं ना फीस सेंटर गया थी।